होशिना तब 92% कॉम्बैट पावर को एक्टिवेट करता है और काकपा पर वार करने के लिए रेडी होता है। उन दोनों की लड़ाई तब शुरू होती है और पलक झपकाते ही होशिना काकपा को काजू फॉर्म में होने के बावजूद भी घायल कर देता है। काकपा तब किसी तरह से उसके बाकी हमलों से बचते हुए सोचता है कि वो वहां पर बच नहीं पाएगा। होशिना तब उस पर अपने फुल स्पीड पर वार कर देता है और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उन सभी से काकपा तब नहीं बच पाता। होशिना की स्पीड तब बिल्कुल भी एक इंसान की तरह नहीं होती। वो तब काकपा के सीने को काट देता है। ऐसे तब काकपा का कोर दिख जाता है। वहाँ पे काकपा तब खुद को हील कर लेता है, पर इससे वो ये समझ जाता है कि वो जितना ज्यादा उसके बॉडी को हील करता जाएगा उसका स्टेमिना उतना ही कम होता जाएगा। इसलिए वो तब होशिना के सभी हमलों से बचने लगता है। होशिना तब उससे लड़ते हुए सोचता है कि अगर वो काजू उसके हर हमले से बच रहा है तो उसका मतलब है कि उसकी फोर्टिट्यूड पावर कम से कम 8 से ऊपर है। इसकी वजह से वो एक बहुत ही पावरफुल दाइकाजू है। होशिना तब अपने पावर को एक्टिवेट करता है और काकपा पर अपने इनविजिबल स्लैश का इस्तेमाल करता है। होशिना के अटैक से काकपा का एक पैर कट जाता है और उसके तुरंत बाद ही होशिना उसके पास आके उसके कोर पर अटैक कर देता है। काकपा तब किसी तरह से उसके अटैक से बच जाता है और अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करके होशिना के नाइफ पर पंच मारता है। इससे तब होशिना थोड़ा दूर हो जाता है और काकपा वहां से भाग जाता है। इस तरफ शिनोमी एक जगह पर बैठ कर सोच रही थी कि काजू होने के बाद भी क्या उसे काकपा पर भरोसा करना चाहिए, पर तभी उसके पास काकपा आ जाता है। शिनोमी तब देखती है कि काकपा बहुत ही ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो उसे तब संभालने लगती है, पर काकपा तब वहां से जाने लगता है और बताता है कि उसे अब रेनो और फुरुआशी को देखने जाना होगा क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा घायल हैं। शिनोमी तब उसे रोकते हुए बताती है कि उनके पास जाके भी काकपा कुछ भी नहीं कर पाएगा। डिफेंस फोर्स अभी उन्हें ठीक करने के लिए काजू टेक का इस्तेमाल कर रही है। ऐसा वो लोग उन्हें जल्द ही ठीक कर देंगे, पर अभी उसे खुद की चिंता करनी चाहिए क्योंकि वो अब सबके सामने आ चुका है। वो लोग जरूर अब उसे ढूंढ निकालेंगे। दूसरी तरफ होशिना एक जगह पर बैठ के काजू नंबर 8 के बारे में सोच रहा होता है, पर तभी उसके पास आशिनो आती है और बताती है कि उसने पहली बार उसे इतने गहरे ख्याल में बैठा हुआ देखा है। तो क्या काजू नंबर 8 पावरफुल है? होशिना तब बताता है कि उसके हिसाब से काजू नंबर 8 एक दाइकाजू है। उसे सुनकर तब आशिनो चौंक जाती है क्योंकि दाइकाजू से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। पर तब होशिना उसे बताता है कि इतने दिनों से काजू नंबर 8 छुपा रहा और उसने किसी पर हमला भी नहीं किया, इसका मतलब वो फालतू में लोगों की जान नहीं लेगा। वहां पर तब होशिना सोचने लगता है कि काजू के साथ लड़ाई में उसने उस पर वार नहीं करते हुए उसके हथियार पर वार किया। उससे लड़ते हुए ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वो एक काजू के साथ लड़ रहा है। ऐसा लग रहा था मानो वो एक इंसान ही है। आशिनो तब उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहती है। एक ऑफिसर उनसे कांटेक्ट करता है और बताता है कि जिस काजू ने फुरुआशी रोन पर हमला किया था वो बिल्कुल वैसा ही काजू है जैसे एग्जाम साइट पर शिनोमी पर हमला किया था। और जब उन लोगों ने उसे ढूंढा तब उन्हें पता चला कि उसके पास एक इंसान का शरीर भी है। उसे सुनकर तब वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो काजू जिसे काकपा ने मारा था वो अपने ह्यूमन फॉर्म में कहीं पर जा रहा था, पर तभी उसके पीछे से एक आदमी आके उसे उस सुनसान रास्ते के बीच में चलने की वजह पूछता है। वो काजू तब पहले तो उसे कुछ भी नहीं करता है और धीरे धीरे उसके पास जाता है। वो तब उस आदमी के पास जाके काजू में बदल जाता है और उस आदमी को बहुत बुरी तरीके से खा लेता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो काजू उस आदमी का रूप लेके उस गाड़ी को चलाने लगता है। जापान न्यूज में वो सुनता है कि डिफेंस फोर्स उसे ढूंढ रही है और उन्होंने उस काजू का एक कोड नेम दिया है जो है काजू नंबर 9। इस तरफ हम देखते हैं कि रेनो की आंख हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ पर उसके पास तब काकपा और शिनोमी भी होते हैं। रेनो तब काकपा का शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि उसकी वजह से ही वो और फुरुआशी ठीक है, पर तभी वहाँ पर फुरुआशी उसे काकपा को शुक्रिया अदा करने की वजह पूछता है। रेनो तब उसे देख कर चौंक जाता है क्योंकि पहले उसने उसे नहीं देखा था। शिनोमी तब बात को घुमाते हुए बताती है कि काजू के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ढूंढने में काकपा के बहुत बड़ा हाथ था, इसलिए वो उसे शुक्रिया कह रहा है। फुरुआशी तब बताता है कि काजू नंबर 8 ने आखिर उनकी मदद की है, पर जो भी हो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसने अकेले काजू नंबर 9 के छक्के छुड़ा दिए थे। एक काजू का मुकाबला वो बहुत ही ज्यादा औसम है। कुछ दिनों के बाद वो लोग हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। वो जब बाकी लोगों से मिलते हैं तो वहाँ पर उन दोनों की ठीक होने की खुशी में और उनके पहले मिशन को पूरा करने के लिए वो लोग तो पार्टी करने लगते हैं। वहाँ पर तो वो पूरी पार्टी हारुइची की तरफ से होती है। उसे सुनकर शिनोमी बताती है कि इज़ुमा हारुइची की फैमिली ही इज़ुमा टेक्नोलॉजीज को चलाती है। और उसे सुनकर तब काकपा बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि इज़ुमा टेक्नोलॉजी ही एंटी-काजू सूट्स को बनाया करती थी और उसके पास बहुत ही ज्यादा पैसा था, यहाँ तक कि शिनोमिया की फैमिली से भी ज्यादा। उसके बाद उनकी पार्टी शुरू होती है जहाँ पर तब वो लोग बहुत ज्यादा मजे करने लगते हैं। हिरोनो तब होशिना को शुक्रिया अदा करता है क्योंकि वही उन सबको वहाँ पर ले आया था। पर होशिना तब बताता है कि अभी तो रियल पार्टी शुरू होने वाली है। वहाँ पर तब धीरे धीरे उन लोगों में लड़ाई होने लगती है। हिरोनो पहले तो उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, पर वो देखता है धीरे धीरे वो लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हिरोनो के लिए तब उन्हें रोकना आसान काम नहीं था और होशिना तब उसे गौर से सभी को देखने कहता है। हिरोनो तब उन्हें गौर से देखता है, तब उसे पता चलता है कि वो सभी लोग तब सिर्फ उनके मिशन के बारे में ही बात कर रहे थे, क्योंकि उनके पहले मिशन के दौरान उन सभी को ये अंदाजा हो गया था
कि उनके आगे अब किस तरह के मुकाबले आने वाले हैं और सभी लोग स्ट्रांग बनना चाहते थे। और वहाँ पे झगड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। होशिना उन सभी को देख के तब मजा लेने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर होशिना एक अनाउंसमेंट करता है और बताता है कि पहले मिशन के दौरान कापका ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचाई थी और इसलिए उसे प्रमोशन मिलता है। कापका अब एक फुल ऑफिसर है और डिफेंस फोर्स के 3rd डिवीजन में उसका स्वागत है। उस खबर को सुनकर वहाँ पर सिर्फ कापका ही नहीं बाकी सभी लोग भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दूसरे दिन कापका हाशिनो के पास जाता है जहाँ पर हाशिनो तब उसे ऑफिशियली एक फुल ऑफिसर बना दी है। वहाँ पर तब कापका उसे कुछ भी बोल नहीं पाता और वहाँ से जाने लगता है। पर हाशिनो तब उसे कहती है कि उसका साथ लेने के लिए अभी कापका को बहुत दूर तक जाना होगा। इस बात को सुनकर तब कापका यह जान जाता है कि हाशिनो को उसके वादे के बारे में याद है। हाशिनो तब बताती है कि होशिना उसे कापका को एक फुल ऑफिसर बनाने का था क्योंकि पहले मिशन के दौरान कापका बहुत ही काम में आया था। तब कापका को भी उसके उम्मीदों पर खड़ा उतरना होगा। रात में कापका देर रात तक अपने काजू की पढ़ाई करने लगता है। वो जब सोने जा रहा था तब वो ट्रेनिंग रूम से कुछ आवाज़ों को सुनता है। वो जब वहाँ पर जाता है तब वो देखता है कि होशिना अपने आप से ही ट्रेनिंग कर रहा था। पर जब वो उसके मूव्स को गौर से देखता है तब वो ये समझ पाता है कि ये बिल्कुल वैसे ही मूव्स थे जैसे उसके साथ लड़ते हुए उन्होंने इस्तेमाल किए थे और वो काजू नंबर 8 यानी कापका को मारने के लिए ही ट्रेनिंग कर रहा था। होशिना तब कापका से कहता है कि वो उस काजू को मारने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। काजू नंबर 9 भी काजू नंबर 8 की तरह स्ट्रॉन्ग है तो उसे और भी प्रैक्टिस की जरूरत है। उसे देखकर कापका सोचता है कि होशिना साधारण लोगों के साथ साथ उन्हें भी बचाने की कोशिश कर रहा है। वो तब बताता है कि वो अपने जी जान को लगाकर उनके साथ लेने की कोशिश करेगा। होशिना तब बताता है कि 1% कॉम्बैट पावर वाला उसके क्या मदद कर पाएगा, पर जो भी हो वो उस पर 1% तक तो भरोसा करता ही है। इसके बाद हम आसमान में कुछ उड़ते हुए काजू को देखते हैं और उनके ऊपर एक काजू खड़ा होता है जो बात करने लगता है। इससे हमें पता चलता है कि वो भी कापका और काजू नंबर 9 की तरह ही था।